हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 5x55 टेक्निक के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्निक बहुत ही आसान और फ्रूटफुल रिजल्ट्स देती है। इस टेक्निक में आप 5 दिनों तक किसी भी एक इच्छा के बारे में 55 टाइम्स लिखते हैं और 5 दिनों के बाद आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती है। वैसे तो आपको इस टेक्निक से रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, मगर फिर भी इस टेक्निक को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, जैसे क्या एक बार में सिर्फ एक ही विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि हम अपनी विश को किस टेंस में लिखें और क्या हम एक इच्छा पर काम करने के तुरंत बाद दूसरी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर इस टेक्निक से रिलेटेड सारे डाउट्स पर बात करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है और ये टेक्निक कैसे काम करती है। चलिए जानते हैं 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है। दोस्तों, सभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब किसी भी दो चीजों की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी एक बराबर हो जाती है, तब वो दोनों चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार, हमारे व्यवहार और भावनाओं की एक वाइब्रेशन होती है और वही चीज हमारी जिंदगी में आकर्षित होती है जिसकी वाइब्रेशंस हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस के बराबर होती है। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारे पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस हमारी जिंदगी में अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं, और अगर हम नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो हम अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों को ही आकर्षित करते हैं। जब हम अपनी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी को अपनी डिजायर्ड मैनिफेस्टेशन की एनर्जी के बराबर लाने में सफल हो जाते हैं, तब वो इच्छा हमारी जिंदगी में आकर्षित होने लगती है और विश मैनिफेस्ट हो जाती है। 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में पहला पॉइंट आता है फोकस, बिलीव, प्रेजेंट मोमेंट में आपकी इंटेंशन। ये टेक्निक इतनी पावरफुल इसीलिए है क्योंकि जब आप 5 दिनों तक अपनी किसी भी इच्छा पर फोकस करके प्रेजेंट मोमेंट में बिलीव करते हुए इस इंटेंशन के साथ अपनी इच्छा लिखते हैं कि आपकी वो डिजायर्ड विश ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, तब आप उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एनर्जी देते हैं और आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती है। दूसरा रीजन है रेपिटेशन। जब हम बार बार अपनी किसी भी इच्छा के बारे में फुल फोकस और फिजिकल एनर्जी के साथ उसके बारे में लिखते हैं, तब हम अपने पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड को अपनी इच्छा के बारे में बता रहे होते हैं कि हमें क्या चाहिए। तीसरा पॉइंट है अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और एक्शन। ये टूल्स इस टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। चौथा पॉइंट है आपका कमिटमेंट। इस टूल की हेल्प से आप खुद पर विश्वास करते हैं। आप ब्रह्मांड से वादा करते हैं कि आप अपनी उस विश को हासिल करोगे और आपको विश्वास होने लगता है कि वो चीज आपकी लाइफ में आकर्षित हो चुकी है। 555 नंबर का मतलब एक्सट्रीम पावरफुल एंड ग्रोथ यानी अद्वितीय शक्ति, अत्यधिक वृद्धि और ट्रांजिशन। ये आपकी लाइफ में अच्छे परिवर्तन को दर्शाता है। ये संकेत देता है कि आप अपने पास्ट को भूलकर फ्यूचर में आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज का खुले दिल से स्वागत करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए अब 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने का सही तरीका समझते हैं। 5x55 टेक्निक में आपको अपनी कोई भी एक इच्छा पर काम करना है, मतलब आपको एक ही विश को 55 टाइम लिखना है। स्टेप 1, आप जब भी अपनी डिजायर्ड विश को लिखने के लिए बैठें, तब उसी टाइम में ही विश को 55 टाइम लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 टाइम अभी लिख लिया और फिर थोड़ी देर बाद 30 टाइम लिख लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास जब टाइम हो तभी आप विश लिखने के लिए बैठिए और इन 5 डेज का टाइम फिक्स करिए, फिर उसी टाइम पर विश लिखिए। हो सकता है कि विश लिखते टाइम आपके हाथों में दर्द होने लगे, तो भी आपको रुकना नहीं है। हाँ, आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, मगर टेक्निक कंप्लीट किए बिना आपको उस जगह से उठना नहीं है। तो अब विश लिखने से पहले क्लियर हो जाइए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इस टेक्निक से 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपका एक्शंस लेना भी बहुत जरूरी है,
क्योंकि बिना कोई एक्शन लिए आप किसी भी इच्छा को हकीकत में नहीं बदल सकते हैं। मैनिफेस्टेशन शुरू करने से पहले आपको हाई वाइब्रेशन वातावरण का चुनाव करना होगा, यानी आपको ऐसे माहौल में इस टेक्निक को शुरू करना है जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहां पर आप विश एफर्मेशन को दिल की गहराइयों से महसूस करते हुए लिख पाएं और उस विश की एनर्जी के साथ अपनी फिजिकल एनर्जी को जोड़ पाएं। अब आपको उस एफर्मेशन को अगले 5 दिनों तक हर दिन 55 बार लिखना है। आपको उस इच्छा को मैनिफेस्ट होता हुआ महसूस करना है। अगर आप अपनी विश की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेडिटेशन करके अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इन 5 दिनों में किसी भी एक दिन अफर्मेशंस को नहीं लिख पाए, कोई एक दिन मिस हो गया, तो आपको इस टेक्निक को दोबारा शुरू करना होगा। अब आपको एक डायरी या कॉपी में पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अपनी विश को 55 बार लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आप अपनी मर्जी के जीवन साथी से मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी विश के अकॉर्डिंग कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखने होंगे जो आपकी फिजिकल एनर्जी को आपकी विश की एनर्जी के साथ अलाइन कर सके। आपकी एफर्मेशन जितनी छोटी होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि छोटी एफर्मेशन को आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी एक्सेप्ट करेगा। आपकी विश आपके सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी फिट हो जाएगी। इसलिए एफर्मेशन को जितना छोटा करके लिख सकते हैं लिखिए। एक लाइन की एफर्मेशन होगी तो और भी अच्छा है। अब अपनी विश से रिलेटेड 5 अफर्मेशंस लिखिए। याद रहे, इन 5 अफर्मेशंस में से केवल एक एफर्मेशन के साथ ही मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करनी है। आपको देखना है कि इन अफर्मेशंस में से आपके लिए सबसे बेस्ट एफर्मेशन कौन सा है, किस एफर्मेशन के साथ आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगले 5 दिनों तक आपको केवल उस एफर्मेशन पर फोकस करना है। इसलिए एफर्मेशंस को लिखते समय आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। एफर्मेशंस के साथ आपके इमोशंस और फीलिंग्स अटैच होनी चाहिए। अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में ही लिखिए, जैसे आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। अफर्मेशंस लिखते समय आपको ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस करना है, और अफर्मेशंस लिखते समय आपको देखना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब आप अपनी विश एफर्मेशन इस तरह से लिखिए। मेरे बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या मैरिज करना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, मेरी शादी रजत से हो गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या मेरी शादी सुमन से हो गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं यूनिवर्स की आभारी हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। या मैं बहुत समृद्ध और स्वस्थ हूँ। मैंने अपना एग्जाम 90% से पास कर लिया है। मतलब आपकी जो भी एफर्मेशन है उसे लिखने से पहले या लिखने के बाद 3 बार थैंक यू हर एक लाइन में जरूर लिखना है। दूसरी बात, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में अपनी विश लिख सकते हैं। 55 बार विश लिख लेने के बाद जोर जोर से उस विश को पढ़िए और महसूस करिए। अपनी विश के साथ कनेक्शन महसूस कीजिए। लगातार 5 दिनों तक 55 बार विश लिखी और पढ़ी। अब इसके बाद आपको लेट गो करना है, यानी कि अपनी मैनिफेस्टेशन को दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। अगर आप उम्मीद लगाकर बैठेंगे तो आप रेजिस्टेंस शो करेंगे, आप डेस्परेट होंगे, डाउट करेंगे, तो ये सब चीजें आपकी मैनिफेस्टेशन में और ज्यादा रुकावटें लेकर आएंगे। इसलिए सब कुछ उस यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। आपको पूरी तरह से ब्रह्मांड पर यकीन करना होगा। विश्वास कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। यही नहीं, अगर 5 दिनों के अंदर आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती है तो चिंता ना करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। कुछ टाइम बाद दोबारा टेक्निक शुरू करें। आभारी रहें जो भी चीजें ब्रह्मांड ने आपको आज तक दी हैं, जैसे कि आपका परिवार, दोस्त, नौकरी, व्यापार, घर और बाकी सभी चीजों के लिए ब्रह्मांड का शुक्रगुजार होना कभी न भूलें। क्योंकि जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तब आप अपनी लाइफ में और भी अच्छी अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप सभी अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव मोड पर रखिए और अपनी सभी मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।